क्या आप फिर से इस दुनिया में जन्म लेना चाहते हैं आशा जी? अरे भाई, डाइट कोक की तो शॉर्टेज हुई थी, उसके लिए आशा जी की डेथ को मिल करने की क्या जरूरत थी। जब से इंडिया में इंटरनेट सस्ता हुआ है ना, तब से ऐसी कोई न्यूज, ऐसी कोई ट्रेजेडी, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जिसको सोशल मीडिया पे मिल्क ना किया गया हो। फिर फर्क नहीं पड़ता हो कितना ही सीरियस, कितना ही सेंसिटिव मामला हो, कोई ना कोई आ ही जाता है किसी मरे हुए के ऊपर अपना मरा हुआ चैनल रिवाइव करने। आशा जी, क्या आपको मुक्ति मिली है? नो। लेकिन भाई, मुक्ति मिल भी जाती तो तू मुक्त रहने कहाँ देगा। हर किसी की आत्मा को बुला के तो यहाँ अपने इस वोकी टोकी पे बात करता रहे। फेमस आदमी जिए तो अपने फैन से परेशान, और बेचारा अगर मर गया तो फिर ये हनी टेप के ऑडियो मिक्सर लगा के स्पिरिट बुलाने वालों से। आशा जी, क्या आपकी मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है? आज तक मुझे समझ नहीं आया ये हनी टेप के ऑडियो मिक्सर पे आत्मा बुला के बात करने वाले, ये आत्माओं से बात करते कैसे? सामने से तो फटे बेस की आवाज ही आती रहे बस। भाई तुम समझो क्या मतलब, वो बोल क्या रही है सामने से। अब भैया देखो, भूत और आत्माओं को लेके मेरी जानकारी थोड़ी सी कम है, मैंने कभी बुलाई नहीं ना, लेकिन इतना तो मुझे पता है ये जो हनी टेप का ऑडियो मिक्सर है ना, किसी तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज होता है। मतलब इंटरनेट ने तो मुझे यही बताया। हो सकता हो मे बी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ऐसे भूतों से बात हो सकती हो। और आशा जी की लाइफ तो रही एक तरफ, लेकिन कोई भी इंसान इस दुनिया से जाने के बाद इसमें वापस तो नहीं आना चाहेगा, स्पेशली तब जब उसको पता है कि दोबारा मरने के बाद उसको वापस हनी टेप से बुलाया जाएगा। पहले इस दुखी संसार से आदमी मुक्ति पाए, उसके बाद जब बेचारा जा रहा है तो इसके हनी टेप के ऑडियो मिक्सर से वापस बुला लेते हैं कि जो बात हमें पता है, हमने न्यूज में देख ली, वही वापस आके हमें बता के जा। आशा जी, क्या आपकी मुलाकात लता जी से हुई है? भाई उन्हें गए हुए तो इतना टाइम हो गया, उन्हें तो कम से कम आराम कर लेने दे वहां पे। और वो आशा जी और लता जी हैं, इतनी खराब आवाज तो उनकी डेली अचार के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीने से भी ना हो। सच बता, तेरी ये वॉशरूम में प्री रिकॉर्ड करी हुई पाद की आवाज है ना, और लता जी तो सच में यार बहुत स्पेशल थी, बहुत दूरदर्शी थी। मतलब मैं समझता था सिर्फ वो अच्छी सिंगर ही है, लेकिन वो फ्यूचर भी देख सकती थी। इसीलिए ये सब देखने से पहले उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोल दिया था, दोबारा ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, ना ही जन्म मिले तो अच्छा है। और ये सेम चीज हर किसी बड़े सेलिब्रिटी के मरने के बाद होती है, उसकी डेथ यहाँ पे मिल की ही जाती है। कोई ना कोई नया मॉडर्न डे स्पिरिट कैचर आ जाता है उसको कांटेक्ट करने। इवन सिद्धार्थ शुक्ला ने तो बेचारे ने जीते जी इतने इंटरव्यू नहीं दिए थे जितना मरने के बाद इन्होंने उसके करवा दिए इस पे। क्या मैं सिद्धार्थ शुक्ला से बात कर रहा हूँ? अबे ट्रेन के हॉर्न बजाने बंद कर यार, उस इंसान को गए हुए 5 साल हो गए, अब बुलाने का क्या मतलब है? और भाई तू खुद ही पुनर्जन्म की बात कर रहा है, और फिर तू दूसरी तरफ 5 साल पहले मरे हुए आदमी की आत्मा बुला के दिखा रहा है। भाई पहले तू डिसाइड कर ले अपना कॉन्सेप्ट। मतलब ये तेरी मशीन तो दोनों प्रिंसिपल पे फेल है। अगर पुनर्जन्म होता है तो 5 साल तक आत्मा बैठी नहीं होगी, उसने तो भाई दूसरा जन्म ले लिया होगा। और अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो तुझे आत्मा मिल कहां से रही है? तेरे हरमन के स्पीकर पे आत्मा आगे से रही है। और क्यों बुला रहे हो, क्या पूछना है सिद्धार्थ शुक्ला से? उसके फैंस डिमांड कर रहे थे मेरे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने बुला लिया। वाह भाई, इसके पास पावर है दूसरे यूनिवर्स आत्मा को बुलाने का। और ये उसको क्यों बुला लेता है? 4 सवाल पूछने के लिए। वही ऑब्वियस 4 सवाल पूछता है सबसे, क्योंकि उसके फैंस बोल रहे थे हम तो गैंडू हैं, हम तो गैंडू हैं। मतलब सच्ची है यार, इंडिया में तरीके बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, पर अंधविश्वास वैसे का वैसे ही रहेगा। आज से 20 साल पहले कर रहा होता ना ये सब सोनी रिक्सन के स्पीकर पे, तो सच में भूत बुलाने वाला बाबा ही बन जाता। भाई तुम इतने पुराने लोगों को बुला ही रहे हो, तो एक बार नेहरू जी को भी बुला लो। काफी सारे लोगों को कंप्लेन है, उनसे सोल्व हो जाएगी। ये हमेशा ऐसे लोगों को बुलाते जो फेमस है, जिनके डेथ के सारे कारण, जिनकी लाइफ के बारे में सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा है, वही फिर उनसे वही जनरल 4 सवाल पूछेंगे जो कि पूरे इंटरनेट को पता है। मतलब गूगल के फर्स्ट पेज पे मिल जाएंगे वो सारी बातें, और उसको फैक्ट चेकिंग दिखा देंगे, देखो भाई ऐसा ऐसा ही हुआ था, ये आत्मा वही बोल रही है। अबे भाई, अगर इतना ही आत्मा बुलाने का शौक है, तुम्हारे पास इतनी पावर है, तो किसी मिस्टीरियस केस में बुला के दिखाओ ना, कर दो केस सोल्व। क्या आपके कातिल को सजा मिली है, जो कि असली कातिल है? अबे किसी को तो बख्श दे, इसको तो मजाक में भी नहीं ले सकते। और मेरा ना एक जेन्युइन सवाल है घोस्ट हंटर से और जो ये आत्माएं बुलाते हैं, भाई जैसे तुम किसी आत्मा का नंबर डायल करते हो तो कभी रॉन्ग नंबर भी तो लग सकता है ना। ऐसा भी तो है ना, बुला इसको रहते आ गई दूसरे की आत्मा, मतलब आत्मा भी तो रोल प्ले कर रही हो सकती है ना। और इनके कमेंट सेक्शन में इनसे भी एक कदम आगे वाले क्लाउन मिलते हैं। मेरी दोस्त से एक बार बात करो ना प्लीज, मुझे भी अपने बड़े पापा से बात करना है प्लीज। लोगों को सच में लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की ये नल्ले मतलब अभी के जेन अल्फा बच्चे भी इसके ऊपर भरोसा ना करे यार। बस किसी को काटना हो तो वो अच्छे से काटता है, जैसे उसने काटा था। आशा भोसले जी की आत्मा आई है, वो सच में वही बात कर रही है। देखो भाई, अगर कभी मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को ऐसे बुला के वीडियो डाल रहा हो ना, मेरे ऊपर मिल्क कर रहा हो, तो समझ जाना अगर मेरी आत्मा ने आते इनको 20-25 गाली नहीं दी तो मेरी आत्मा नहीं है। मरने के बाद तो यार लोग दुश्मन को ही भूल जाते हैं। इंडिया में बेचारा सेलिब्रिटी चैन से मर भी नहीं सकता। और मुझे पक्का पता है कि ये सारे के सारे अमिताभ बच्चन वाली वीडियो तो शूट करे हुए बैठे होंगे। मैं यहाँ पे इनसेंसिटिव साउंड कर रहा हूँ, लेकिन यही इनका कॉन्टेंट है भाई। इनका क्या कॉन्टेंट और कॉन्टेंट प्लानिंग है? लोगों की डेथ के ऊपर आत्मा बुलाना, कोई मर जाए, कोई बड़ा सा आदमी मर जाए, उस
पे एक वीडियो बना देंगे ट्रेंडिंग। और इनका आत्मा वाला कॉन्सेप्ट भी फिक्स नहीं है, कभी तो आत्मा अपने मरने वाली जगह से हिलती नहीं है, ये सारे तांत्रिक वांत्रिक वहीं उसे बोतल में कैद करते हैं, और कभी ये आत्मा इतनी दूर से अपने पास बुला लेते हैं बात करने के लिए। और अगर एक बार को मान भी लें कि ये आत्मा ऐसे बुला लेते हैं, तो सोचो एक आत्मा अपने घर से 1000-1200 किलोमीटर ट्रेवल करके आई है और उसको पहुंच के क्या पता चल रहा है कि उसको इतनी दूर बुलाया गया है बस एक 30 सेकंड की रील काट। मैं बस चेक कर रहा था कि भाई मेरे पीछे तो कोई नहीं है। हे भगवान भाई शेप मी। मैं रात के काम ही नहीं कर रहा, बस आई गेस 12:45 के ऊपर मैं शूट कर रहा हूँ ये सब। तो भाई मेरे लिए थोड़ा रात में कर रहा हूँ क्योंकि भाई दिन भर बैठ के मस्तीखोरी, रात में पीस मिलता है तो या लिए। अरे भाई जब आत्मा को इतनी दूर से बुला ही रहे हो तो फिर उसके साथ ऐसी सादी रील क्यों शूट करते हो? कम से कम एक ब्रांड प्रमोशन तो करवा ही दिया करो, उसे भी लगेगा कि इतनी दूर से आना वर्थ इट रहा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में अगर किसी की डेथ हो गई है, उनकी आत्मा से बात करना है, तो वो पॉसिबल है, जिसका चार्जेस है 5000 रुपए। आप अगर खुद चाहते 5000 पुश्तैनी जमीन हो वो बात करना, तो आप खुद भी बात कर सकते हो, बट उसका चार्जेस है 35,000। और मास्टर जी वीडियो कॉल के चार्जेस क्या रहेंगे जी? और ये 35,000 रुपए में कॉल ड्रॉप तो नहीं हो जाने की जी? कभी मैं 35,000 रुपए दूं, आप कॉल लगाओ और ये 10वें-15वें सेकंड ही कॉल ड्रॉप हो जा, और ये सिर्फ आपकी 35,000। और मास्टर जी वीडियो करना है तो वो पॉसिबल है, जिसका चार्जेस है 5000 रुपए। आप अगर खुद 5,000 चाहते हो बात करना, तो आप खुद भी बात कर सकते हो, बट उसका चार्जेस है 35,000। और मास्टर जी अच्छा, वीडियो खुद कॉल के बात चार्जेस करते क्या रहेंगे जी? और ये 35,000 रुपए में कॉल ड्रॉप तो नहीं हो जाने की जी? कभी मैं 35,000 रुपए दूं, आप कॉल लगाओ और ये 10वें-15वें सेकंड ही कॉल ड्रॉप हो जा, और ये सिर्फ आपकी वीडियो की तरह यस नो थैंक यू वेलकम तक तो नहीं रहने की ना, बात कर पाएंगे ना ठीक से। जेन्युइनली अगर इस देश में कोई बेरोजगार है ना तो उसकी खुद की गलती है। यहाँ तो भाई मौत से धंधा बस। बन जा रहा है लोगों की। आप कुछ भी कर सकते हो भाई, ये खुद डीजे बनना चाहता हूँ, उसके बाद पॉडकास्टर, जब दोनों में अनसक्सेसफुल हो गया तो इसने सेम सेटअप सेम स्टूडियो यूज करके ये धंधा स्टार्ट कर दिया। और इसको भी रोज 2-4 गांव देहात के कस्टमर मिल ही जाते होंगे जो आते होंगे कि मेरी मरी हुई दादी से एक बार बात करवा दो, उसने मेरे माँ और चाची के कंगन कहाँ छुपा के रख दिए, प्लीज एक बार मेरे मरे हुए भाई। दादाजी को बुला दो, वो विल आधी रह गई थी उनकी, एक बार पूरी कर। भूल भुलैया 3 देखा है तुमने? उसमें जैसे हमारा क्या नाम था उसका, कार्तिक आर्यन, वो वैसे अपने से भूत भगा रहा था। तांत्रिक भाई तांत्रिक उस तरीके का। जाएंगे जहां जैसे लोगों ने हरमन का स्पीकर रख के लोगों की आत्माओं को बुलाने का धंधा स्टार्ट कर दिया, उस देश में कोई कैसे बेरोजगार रह सकता है बताओ आप? तो Point. गाइस हम लोग अरे बजनी के ऐड आजकल बहुत आ रहे हैं। पर माँ की कसम यार, मैं सोच रहा था इसके ऊपर रिएक्ट हो रहा है, मतलब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ये पुक्की गेम नहीं है जो इसको ये वैसा फ्रेम कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ तुमको गर्ल ग्रेमर्स बहुत चाहिए, पर ये नलपठाई मत करो सही में यार। बीजीएमआई ऐसा नहीं है जैसे कि सोच रहे हो, ऐसे खड़े होकर ऐसे मारते रहोगे तुमको इतने फटके मारे जाएंगे मुंह पे। ऐसा नहीं कि भाई बॉडी हेड लगेगा, यहाँ गोली जाएगी, यहाँ से निकलेगी वो। यार मैं इसका मैं पूरा देखूंगा। हाथ घिस घिस के बीजीएमआई में मेरे दिन निकल गए, पर मैं क्या देख रहा हूँ ये नल्लाप। प्राउड बीजीएमआई प्लेयर। आगे बढ़ते हैं। कनेक्ट हो चुके हैं। ए दादाजी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं। दादाजी क्या आप हमें बता पाएंगे कि आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी आपकी मृत्यु? वेप पीने से। ओके हाँ, दादाजी के वाह, पॉपकॉर्न वाह, लंग्स हो वाह। गए थे वेप पीने से। तो दादाजी जिसलिए मैंने इतना तामझाम किया है, मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। आप क्या प्रॉपर्टी बिल बता पाओगे कि अभी बुआ के हिस्से में क्या आ रहा है? गांव वाला घर और ट्रैक्टर। ठीक है, और चाचा के हिस्से में? शहर वाला घर, फैक्ट्री और मेरा पालतू घोड़ा। और हमारा? मेरा लौड़ा। मजा आ रहा था यहाँ स्वर्ग में, बेटी चौथ ने उल्टा बुला लिया यहाँ। 1 टाइम एंट्री चार्ज पता है कितना है यहाँ? स्टेग एंट्री अलाउड नहीं है। अब किसी बुड्ढे के मरने का वेट करूंगा तब एंट्री होगी। ठीक है दादाजी, ठीक है, मैं अरे? समझ गया। प्रणाम, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई स्कोर तो बता जा लाडले, आईपीएल में क्या चल रहा है? और डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आई थी कि देश से पहले आप श्रीदेवी? नशे में थे, वो भी बहुत नशे। क्या उस वक्त आप नशे में थी? मरने से पहले श्रीदेवी की बेटी देख के उसको मारती क्यों नहीं यार? श्रीदेवी नहीं, उसकी बेटी तो है, उसका पति तो है। उस अरे मारो क्यों, मारो इस बंदे को।
नशे में थी, वो भी बहुत नशे में। मुझे तो श्रीदेवी जी के लिए बुरा लग रहा है, इतने सालों बाद अगर वो आई भी होंगी तो उन्हें पहला शब्द सुनने को क्या मिल रहा है, आप बहुत नशे में थी। और जैसे जैसे ये आत्मा बुलाने में पीछे जाता जा रहा है ना टाइम में, ऐसा ना अगली वीडियो में गांधी जी को बुला ले। वो मैंने सुना है जी 12th का जो आपका रिपोर्ट कार्ड रखा हुआ है आपके आश्रम में, उसमें 42% ही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब है भाई जिसकी डेथ के टाइम तुम थे ही नहीं, इंटरनेट पे इस तरह चूतिया बनाना था ही नहीं उस टाइम पे, तो कम से कम उन्हें तो बख्श दो। अभी फिलहाल के प्रेजेंट वाली टॉपिक मिल कर लो, बेचारे जो इतने दशक पहले चले गए तुमसे बच के, कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति में रहने दो। और सोचो अगर ये सच हो, मतलब 1% भी अगर ये सच हो, ऐसे आत्माएं आ जाती हो, तो इमेजिन करो कि ये किसी की आत्मा को बुला रहा है और उसकी आत्मा नहीं है, उसके दुश्मन की आ गई, और वो जानबूझ के उल्टे सीधे आंसर कर रही है कि हाँ बहुत नशे में था मैं तो जी, मैं तो बहुत क्राइम करे, जब मैं था मेरे तो बहुत अफेयर थे जी, बहुत गंदा इंसान था मैं, यस 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 मैं सब एक्सेप्ट करूं। भाई बिना मतलब मरने के बाद नेगेटिव पीआर हो जाएगी भाई, और दबेगी भी नहीं, क्योंकि अब कोई पैसा भी नहीं खर्च। पर एक बात बोलूं, ऐसा होता नहीं है टेक्निकली, क्योंकि अगर एक बार बॉडी आत्मा छोड़ देती है, अगर क्योंकि देखो वो आत्मा भटकती तो नहीं है, ये भटकती आत्मा देखो अभी श्रीदेवी की आत्मा चली गई है, स्वर्ग में गई, नरक में गई, अब जो है सो वो है। पर एक बार वहाँ पे चली गई ना तो वो प्योर हो जाती है, तो वो जो भी अगर वापस आएगी और बोलेगी, वैसे वैसा होता तो नहीं है, अगर आके बोलती है तो वो सच्ची बोलेगी, एंड जो भी अगर आएगा, अगर कोई और भी आता है तो वो मना कर देगा। ऐसा कोई मतलब, हाँ अगर यहाँ पे कोई भटक रहा है तो मैं भी, पर अगर वो प्राप्त मतलब सिद्धि मतलब वो निकल चुका है, वो स्वर्ग निकल चुका है और वापस तुम बुला रहे हो, तो वो अलग बात, वो सच्ची बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। वाला आपकी इमेज ठीक करने के लिए, मरने के बाद इमेज खराब हो गई। और क्यों? क्योंकि किसी एक चूतिए को अपनी वीडियो बनानी थी आपकी आत्मा को बुला के, ताकि ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाए। अगर यहाँ पर कोई भी छोटी बच्ची की आत्मा है जो मुझसे बात करना चाहता है, तो प्लीज आप मुझे अपना नाम बताओ। भटती तो है भाई मेरी। आसिम करके आया। अबे किस चीज को रेड सर्कल कर रहा है? स्ट्रीट लाइट है वो पीछे। और कौन से माँ बाप है आज के जमाने में जो अपनी छोटी बच्चे का नाम आसिम रखेंगे? कम से कम जनता का चूतिया बना रहे हो तो ऐसे तो बनाओ कि बिलीवेबल लगे, जिसका बन रहा है थोड़ा तो वो भी खुश होगी, भाई चूतिया तो बनाया पर अच्छा चूतिया बनाया इसने मेरा। और इसने अभी तक किसी भी भूत आत्मा को बुला के ना तो प्रशासन की मदद करी, ना उस भूत आत्मा की मदद करी, ना उसके घर वालों की, ना किसी को मुक्ति दिलवाई। ये 8-8, 9-9 साल पहले मरे हुए लोगों की आत्मा को बुला रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, 2-2 हजार किलोमीटर से बुला रहा है, और सवाल क्या पूछ रहा है? आपकी मौत कैसे हुई? अब कुछ तो क्रिएटिव कर यार, आत्मा खुद बोर हो गई होगी यार। वो तेरे पुराने और दूसरे भूतों वाले पॉडकास्ट देख के आता होगा कि अबे यार फिर वही सवाल करेगा, वही सवाल करेगा, आपकी मौत कैसे हुई? भाई पाइल से हुई थी मेरी मौत, बता कैसे बता दूं? इंटरनेट पे और डाल रहे हैं, मेरे पोता पोती हो गए, वो बेचारे अलग बुली होंगे अब स्कूल में। और ये अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे भूत बुलाने वाले हैं इंटरनेट पे। बस ये है अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी मरता है उसके बाद जो सबसे पहले वीडियो बना के डाल देता है वो वायरल हो जाता है। इसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला ही सीन है भाई। मैं मरने से पहले कुछ डोनेट करूं ना करूं, अपनी विल लिख के जाऊं ना जाऊं, लेकिन ये जरूर पुलिस को, सरकार को बोल के जाऊंगा कि अगर मेरे मरने के बाद किसी ने मुझे ऐसे हरमन के स्पीकर पे बुलाया, उसकी तो गांड मार दूंगा। जब आपने श्रीदेवी का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था तो श्रीदेवी ने आपको क्या बताया? उसी बाथ टब में जाके बैठ के इन्वेस्टिगेशन कराया, मतलब एक्सट्रीम जो कह सकते हैं ना वो। एक एक्स डीजे है जो चंपारण बिहार में बैठा हुआ अपने स्टूडियो में ही भूत बुला लेता है। दूसरे वाला है जो इतनी दूर ट्रैवल करके गया, सेम होटल सेम रूम नंबर लिया, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, सेम बाथटब में बैठ के आत्मा को बुला रहे भाई। लगे हाथ थोड़ा सा हॉट शावर भी ले लेते जब लैट्रीन में घुसे ही थे, तो कम से कम। पर इट वाज जस्ट एक्सीडेंट, तो वहां पे आत्मा नहीं रहेगी ऑब्वियसली। अगर भाई एक्सीडेंट पे नहीं रहता है, अगर भाई अभी यहाँ पे तुम चल रहे हो, तुम लुढ़क गए, तुम मर गए, वो एक्सीडेंट है, तुम्हारी आत्मा यहाँ पे थोड़ी रहेगी। वो उसको जला दोगे, उस आत्मा भाई निकल गई यहाँ से। तुम ये नलपठाई है वहाँ लाइफ का कुछ बेटर पर्सपेक्टिव तो मिल जाता। और अब तो मैं बिल्कुल मानता ही नहीं कि भूत आत्मा होते हैं। नहीं, अभी देखो जैसे नॉर्मल डेथ्स होती हैं, वो तो ऐसे ही देखो, अभी बेड पे सो रहे हो तो वही मर जाते हैं वो। अब उनकी आत्मा बेड पे होती है भाई, ऐसे तो मतलब अभी क्या होता है, अभी जैसे बहुत सारे क्रिमिनल एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। जैसे मैंने एक कंटेंट तो नहीं बनाता, एक पोस्ट डाला था बहुत पहले, वो जो वेस्ट बंगाल में हुआ था भाई। अब जो हो उनकी मतलब जो भी, अब जैसा जो भी सरकार उनके आ रही है, पर ये सब चेंज कर ले भाई। अब अच्छा नहीं लगता, पड़ोसी दे हमारा है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आग वहाँ पे फैलती है, यहाँ पे भी चिंगारियाँ लगते लगते चली जाएंगी पूरी। तो अगर वहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है तो यहाँ पे भी धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, क्योंकि अगर तुम्हारा नेबर ख़राब है तो तुम भी ख़राब बनी जाओगे। उड़ीसा में इतना नहीं है, पर केसेस भी आते रहते हैं। तो आई मीन मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ तुमको पता है, अभी रिसेंट में बंगाल में जो हुआ था, जिसको सबने दबा दिया, पर आई मीन उसको अगर इंसाफ मिल जाता तो आई वी विल बी हैप्पी। तो उस बात पे नहीं जाते। हाँ, तो अभी वो जैसे लड़की को कर दिया, वो मार दिया, तो उसके बाद वो उसके बेड पे जाके आत्मा बुला लो जहाँ पे उसको मार दिया,
बैठ तो नहीं था, अगर फिर आत्मा दाल सच लगा में था। होती तो इन लोगों के साथ सबसे पहले कुछ गलत करती, इनके घर की लाइटें वाइटें बुझाती, बल्ब फोड़ती, कोई झूमर उमर गिराती इनके ऊपर। इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, आत्माओं को इतनी उंगली करने के बाद तो आत्माओं के अंदर कोई ताकत नहीं होती, ना आत्मा एग्जिस्ट करती। वहाँ पे बाथ टब में मैं बैठा, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैंने पूछा, श्रीदेवी जी आप यहाँ पे आ सकते हो? काफी देर तक कुछ भी नहीं आया। क्या मेरे आसपास कोई है? हाय हाय। आप लोग शमूज ऐप पे मिले हो ना? दैट्स राइट, द ऐप जहाँ पे मीम्स देखते देखते मैचेस मिलते हैं। हाँ हाँ आई एम लिविंग दिस कंटेंट भाई। ये क्या एड्स देखते देखते नहीं, मीम्स देखते देखते हमको मैचेस मिल रहा है। अभी मेरे साथ ऐसा हो कि मेरे को कोई लड़की मीम भेज रही है, उससे मेरे को प्यार हो गया। क्यों? क्योंकि मीम। फिर जब तुम डेट करोगे तुम्हारे साथ तुम्हारा मीम बनेगा उस पे। मेरा ना कभी मन करता है ऐसे दिमाग को ऐसे पूरा करके मैं मर जाऊं यहाँ पे, एंड भाई मैं निकल जाऊं ये दुनिया से छोड़ के। ये क्या चीजें हैं ये? मीम्स देखते देखते हम डेटिंग कर रहे हैं। क्या? जय हनुमान, जय श्री राम। पागल हो जाऊंगा। श्रीदेवी जी की आवाज इतनी मर्दाना कब से हो गई? ये पक्का किसी और की आत्मा नेगेटिव प्यार करने आई है। और ये एलेक्सा का गलत यूज हो रहा है, बहुत गलत यूज हो रहा है। सालो कोई भी डिवाइस मिल जाए ना जिसमें स्पीकर हो, उसी पे ही आत्मा की प्री रिकॉर्डेड आवाज निकाल के दिखा देंगे। मेरे नाना की रेडियो लाके दूं? मेरे परनाना को बुला दो उससे एक बार, मुझे आकाशवाणी सुननी है उनकी। क्या आपकी मौत एक प्लान मर्डर थी? जुबिन गर्ग, सिद्धू मूसे। अरे भाई मतलब अब देखो ना, प्लान मदर ऑब्वियसली था भाई। अब बात तो वही है ना कि तुम वही चीज दिखा रहे हो। अब पीनट बटर में क्या है? पीनट बटर। क्या तुम क्रंची हो? जी हाँ मैं क्रंची हूँ। ये कोई सेंस नहीं बनाती ये। तुम मेरे को इसका ऐड मिल सकता है क्या? मे भी अभी दिखा नहीं होगा क्योंकि कैमरा छोटा होगा मेरा, पर हाँ क्या मेरे को मिल सकता है पीनट बटर का ऐड? अगर मिलता है तो शेफाली जा रही हो। ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं बचा जिनको इन्होंने हरवन के स्पीकर पे ना बुलाया हो। वही प्री रिकॉर्डेड आवाजें, सब कुछ जो इंटरनेट पे पड़ा है वही बात उन आवाजों से बोल के दिखवा देंगे। अरे भाई ये सब तो हमें भी पता है क्यों परेशान कर रहा फिर उन्हें। कभी किसी आम इंसान का केस पकड़ना, कभी कोई पेचीदा केस पकड़, उसमें करो खुलासा, तब तो मैं मानू कि इन स्पीकरों में आत्मा आ जाती है। और मेरे भाई जो आप ये डिवाइस लेके जाते हो, मेरी वी शेप कच्छी जैसा, जिसमें आप बोलते हो कि आत्माओं के सिग्नल आ जाते हैं। डिवाइस तो ये इंसानों ने ही बनाया, पर ये पकड़ आत्माओं को ले रहे हैं। ये कहीं अमेजोन वगैरह पे मिल जाता है क्या? नहीं मेरे भाई, हम भी खरीद लेते, हम भी पता लगा लेते हमारे आसपास कोई आत्मा रह रही। तुमने आई गेस डिस्कवरी या वो जो हिस्ट्री टीवी 18 पे आता था, वो घोस्ट एक्सपेडिशन या घोस्ट हंटर्स कुछ ऐसा था, बस्टर्स, घोस्ट बस्टर्स में भी ऐसा कुछ आता था। तो वो जाते थे एक मतलब हॉन्टेड प्लेसेस में कि बोलते भाई कुछ एक्सीडेंट हो गया ऐसे। वो जाते थे, वो देखते थे वहाँ पे, वो ऐसे मीटर लगाते थे, वो ऐसे रेडार लगाते थे, एंड कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। उनके लाइट्स बंद हो जाते थे, उनके ऊपर कोई कुछ फेंक देता। आज तक कभी कुछ ऐसा दिखा नहीं, पर उसके बाद वो क्या करते थे, एक मतलब कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या कुछ बनाते थे, उसके अंदर एक भूत को ट्रैप कर देते थे। ट्रैप करने के बाद उसको वो एक अच्छी जगह पे लाके उसको कुछ ऐसा मतलब कंप्यूटर में ऐसे मतलब ऐसे कंप्यूटर मेरे सामने यहाँ पे कैसी एक बड़ी सी मशीन है, उसके अंदर वो कैप्सूल डाल देते हैं। एंड मैं थोड़ा ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक साउंड कर रहा हूँ पर ऐसा ही था। वैसे वो डाल देते हैं, वो कैप्चर होता है, फिर उसको कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी से उसके साथ बात करते हैं। एंड कुछ जो और वो जो एक्सपीडिशन के टाइम वो रिकॉर्ड करते हैं। तो कुछ कुछ अगर उनको अगर कुछ नहीं मिलता तो वो उस रिकॉर्डेड ऑडियो में सुनते हैं कि हाँ मैं हूँ, मेरा नाम ये है जेफरी। तो वही बात है अब, ठीक है। तो वैसे सब कुछ अब रहता था। फिर और ज़्यादा कुछ इतना नहीं है, पर हाँ वैसा रहता था। एंड वो अगर कोई बुरी आत्मा होती थी तो उसको मतलब रिलीज़ कर देते थे। कभी कभार पकड़ी भी जाती थी, कभी कभार नहीं पकड़ी जाती थी। अब भाई दिखता तो कुछ है नहीं, अब ये जो ऐसे दिखाते हैं फैंटेसी है लोगों की, तो वही है अब। तो चलो वो मज़ा भी आता था यार कि भाई अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो मज़ेदार था। ये क्या ये कद्दू चीज़? हेलो हेलो हेलो, क्या मैं अपने परदादा से बात कर रहा हूँ? क्या बात है? अभी रात के 1 बज रहे हैं, तो मैं ये सब नलपठाई नहीं करना चाहता। मेरे सामने मैंने कृष्ण भगवान को रखा है कि कुछ होते पकड़ ले भाई। पीछे सारे तरफ भगवान है, तो नो वरीज। पर एक फैक्ट है कि मेरे वहाँ पे शमशान घाट है।
पागल हो जाए, मेरे डर लग रहा है अब। ये कि यार। नहीं हम में क्या कमी है, वैसे मिल जाओ तो भाई अमेज़न पे देखा मैंने। ये बेसिकली एक 1000 मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर है, ये कहीं भी किसी भी हाँ। साइंस लैब में मिल जाएगा। ये वेस्ट में हम भी पता लगा लेते हैं हमारे आसपास कोई आत्मा रह रही है कि नहीं, हम में क्या कमी है, वैसे मिल जाओ तो भाई अमेज़न पे देखा मैंने। ये बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर है, ये कहीं भी किसी भी साइंस लैब में मिल जाएगा। ये वेस्ट में बहुत हाँ। पहले ऐसे घोस्ट बस्टिंग मिथ चला था कि हाँ। जो आत्माएं होती है जब इस डिटेक्टर के आसपास आती हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट करती हैं, तो इसमें पता चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये एक मिथ है बहुत बड़ा, ये वेस्ट से चल के आया था। बट डिवाइस के ऊपर से ईएमएफ हटा के इस पे घोस्ट मीटर लिख दिया तो लो जी भूत पकड़ने का डिवाइस बन गया, बहुत स्पेशल डिवाइस बन गया। तुमने ऐसी R&D करी थी इस डिवाइस पे, बचपन से काम कर रहा था तो इसकी टेक्निकलिटीज पे तुमने ही बनाया दुनिया देश में अकेला एक 9th वाले बच्चों की लैब में रखा रहा है ये। और अगर भाई सच में तुम्हारे पास ऐसी कोई पावर है, तुम बुला भी लेते हो ऐसे भूतों को, तो यार इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रही है आत्मा, उससे फालतू के पॉडकास्ट मत कराओ ना, उससे कुछ अच्छा काम करा लो। अगर तुम भूत पकड़ सकते हो, उससे बात कर सकते हो, तो उसको कहीं पाकिस्तान भेजो, अपने दुश्मन देशों के पास भेजो, कहीं अमेरिका भेज के कुछ सीक्रेट मंगाओ उनका, पूछो भाई आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो, कुछ अपने देश का ही भला कर लो। कहीं कोई चोर डकैत घुस गया वहां, आत्मा को उस बिल्डिंग में भेज के ब्लूप्रिंट मंगाओ उसका कि कहाँ कौन छुपा हुआ, आजा आके वापस बता, पुलिस को भी हेल्प होगी थोड़ी। ये क्या फालतू के काम में लगा रखी कि आपकी मृत्यु कैसे, अरे मुझे पता भाई उसकी मृत्यु कैसे हुई, गूगल के फ्रंट पेज पे पड़ी है उसकी मृत्यु का कारण, मुझे नहीं जानना। है myself सूरज कुमार HBK and I am CEO and founder of HBK Paranormal Ambassador। खुद ही एक इंसान ने कंपनी बनाई, खुद ही उसका फाउंडर, CEO, एम्बेसडर सब खुद ही बन गया। आपने तो सर अपनी कंपनी में सारी जॉब खा ली खुद ही। और सर ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन सी कैटेगरी में करवाया आपने भारत सरकार से, GST नंबर मिल गया इस पे? नहीं, मुझे भी एक ना फ्रिज और आईफोन खरीदना था तो मैं सोच रहा था आपके GST नंबर पे खरीद लूं, भूत वाली कंपनी के GST नंबर पे दे देते होंगे, रिबेट तो मिल जाएगा ना इसका। या भूत वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन उस कैटेगरी के अंडर होगी, बस ये भूत वाला डिवाइस ही आ पावे उससे, वो मैग्नेटिक फील्ड वाला। Do the right things with the right knowledge, do it honestly and solve the problems of the people, then you will become a real demonologist and occult detective। सर आपने इतने तगड़े एक्सेंट में बात कर दी, मेरी तो कच्ची फटके बनियान बन गई। आपकी ये भाषा अगर भूतों ने सुन ली ना, उनका तो थूक ही अटक जाएगा। और आपने क्या बोला सर, ये भूत बुलाने से कौन से पीपल की कौन सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? इधर किसी परिवार का आदमी चला गया, वो उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, शांति पाठ करा रहे हैं, और ये चौथ भांगड़ू उस आत्मा को जाने दे रहा, अपने हरमन के स्पीकर पे बुला के बिठा रहा, आ जाइए स्नो कर इस पे। शायद किसी के घर वालों की आत्मा के साथ खेल रहा है तू। भाई होने के नाते तुझे एक एडवाइस दे रहा हूँ, ये कंपनी कल ही सही रेट पे बेच मार, कुछ अच्छा काम कर ले यार। ये तेरे हरमन के स्पीकर माइक ये सारे OLX पे बेच दे, सही रेट मिल जाएगा। फिलहाल अभी तो नहीं होंगे, टिप टॉप कंडीशन में है। उसके बाद टोल पे फास्टैग बेचने का धंधा डाल दिए, उसमें भी है दिन के 2,500-3 हजार रुपए। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और किसी को भी कहीं भी पर्सनली कुछ जाके बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके ओपिनियन है, जो भी मौज मस्ती है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन तक रखना, मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। चलो जैसे भैया ने बोल दिया, तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें मिलेगा आप इसी और वीडियो मीटिंग में। आप जाकर लक्षित चौधरी भैया की वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो, एंड 3 वीडियोस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।